बिहार में सड़क पर सफर करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। अब तक राज्य में टोल टैक्स मुख्य रूप से नेशनल हाईवे पर ही लिया जाता था, लेकिन अब जल्द ही राज्य सरकार के सड़कों, बड़े पुलों और बाईपास पर भी टोल शुल्क देना पड़ सकता है। बिहार सरकार ने इसके लिए नई नियमावली को मंजूरी दे दी है। जो यह सरकार का कहना है कि इसको सड़कों को बेहतर रख रखाव इस नए नियम से होगा और नई सड़क परियोजनाओं के लिए पैसा जुटाया जा सकेगा। हालांकि इस फैसले के बाद आम लोगों और परिवहन क्षेत्र पर ज्यादा खर्च बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। बिहार कैबिनेट की बैठक में पथ उपयोगकर्ता शुल्क दर निर्धारण एवं संग्रह नियमावली 2026 को मंजूरी दी गई है। इस नई व्यवस्था के तहत राज्य सरकार की ओर से विकसित कुछ खास सड़क, बड़े पुलों और बाईपास का इस्तेमाल करने वाले वाहन चालकों से टोल टैक्स लिया जाएगा। आपको बता दें कि सम्राट सरकार का साफ कहना है कि पिछले कुछ सालों में बिहार में सड़क नेटवर्क का तेजी से विस्तार हुआ है। नई सड़क बनी है, फ्लाईओवर बना है, पुल और बाईपास बनाए गए हैं। इनका रख रखाव और समय समय पर मरम्मत करना भी जरूरी है। इसी वजह से सरकार ने यूजर फीस यानी पथ उपयोगकर्ता शुल्क लागू करने का फैसला लिया है। अगर टोल की नई दरों की बात करें तो सबसे पहले असर निजी वाहन चालकों पर पड़ने वाला है। नई नियमावली के अनुसार कार, जीप और वैन जैसे हल्के निजी वाहनों के लिए 1.25 रुपये प्रति किलोमीटर टोल देना होगा। यानी अगर कोई व्यक्ति राज्य सरकार के टोल वाले मार्ग पर 100 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसे 125 रुपये का टोल देना होगा। वहीं हल्के व्यावसायिक वाहनों के लिए 2 रुपये प्रति किलोमीटर की दर तय की गई है। 2 एक्सेल वाले बस और ट्रक के लिए 4.25 रुपये प्रति किलोमीटर टोल दिया जाएगा। इसके अलावा मल्टी एक्सेल ट्रक और भारी निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाले वाहनों के लिए 6.65 रुपये से 8.10 रुपये प्रति किलोमीटर तक शुल्क निर्धारित किया गया है। यानी ऐसे भारी वाहनों को 100 किलोमीटर की यात्रा पर 810 रुपये तक टोल देना पड़ सकता है, ताकि जो सड़क पर आप चल रहे हैं उसकी मरम्मत समय समय पर हो सके। सरकार ने यह भी साफ किया है कि टोल की वसूली पूरी तरह डिजिटल होगी, यानी भुगतान फास्टैग और अन्य ऑनलाइन माध्यमों से किया जाएगा। इससे टोल प्लाजा पर लंबी लाइनें कम होंगी और नकद लेन देन की जरूरतें भी नहीं पड़ेंगी। सरकार का मानना है कि डिजिटल सिस्टम से पारदर्शिता बढ़ेगी और वाहनों की आवाजाही भी तेज होगी। नई नियमावली में एक और महत्वपूर्ण प्रावधान रखा गया है। सरकार समय समय पर सड़कों की गुणवत्ता, रखरखाव और होने वाले रखरखाव पर खर्च और महंगाई को देखते हुए टोल दरों की समीक्षा करेगी। जरूरत पड़ने पर इन दरों में बदलाव भी किया जा सकता है, यानी आने वाले समय में टोल शुल्क बढ़ या घट भी सकता है। ज्यादा चांसेस बढ़ने के ही हैं। हालांकि इस फैसले को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। परिवहन कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि अगर राज्य की सड़कों पर भी टोल देना पड़ेगा तो माल ढुलाई की लागत बढ़ जाएगी। इसका असर बाजार में सामान की कीमतों पर भी पड़ सकता है। वहीं बस ऑपरेटरों का मानना है कि संचालन खर्च बढ़ने पर यात्रियों का किराया भी बढ़ाना पड़ सकता है। दूसरी तरफ आम वाहन चालकों का कहना है कि अगर सरकार टोल ले रही है तो सड़कें भी उसी स्तर की होनी चाहिए। लोगों की मांग है कि सड़कों की गुणवत्ता, सुरक्षा और रखरखाव में साफ तौर पर सुधार दिखना चाहिए, तभी अतिरिक्त शुल्क देना उचित माना जाएगा। फिलहाल सरकार ने नई नियमावली को मंजूरी दे दी है, लेकिन यह व्यवस्था कब से लागू होगी और किन किन राज्य मार्गों, पुलों और बाईपास पर सबसे पहले टोल वसूला जाएगा, इसकी ऑफिशियल जानकारी अभी सामने नहीं आई है। माना जा रहा है कि जल्द ही सरकार इस बारे में भी जो अधिक जानकारी है वो सामने लाएगी। कुल मिलाकर बिहार में सड़क यात्रा का खर्च पहले से ज्यादा होने वाला है। सरकार इसे सड़क विकास और बेहतर रखरखाव के लिए जरूरी कदम बता रही है, जबकि आम लोगों और परिवहन क्षेत्र की चिंता बढ़े हुए खर्च को लेकर है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि टोल व्यवस्था कैसे लागू होती है और इससे आम लोगों की जेब पर कितना असर पड़ता है। इस नए नियम पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।